वेलकम टू ए इडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए इस वन लाइनर करंट अफेयर्स के सफ़र को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो अगला जो करंट अफेयर्स है इम्पोर्टेंट कि फसल विविधीकरण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो तेलंगाना बना। तो फसल विविधीकरण सूचकांक याद रखेंगे, फसल विविधीकरण सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना तेलंगाना। अगला करंट अफेयर्स है कि 201 दिवसीय मैच खेलने वाली विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो झूलन गोस्वामी। याद रखेंगे, झूलन गोस्वामी। तो 201 दिवसीय मैच खेलने वाली विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी झूलन गोस्वामी। और पहली कौन है? तो मिताली राज। याद रखेंगे, मिताली राज पहली है। इसके बाद मिस वर्ल्ड 2021 दिया गया। तो मिस वर्ल्ड 2021 दिया गया और 2021 की मिस वर्ल्ड कौन बनी? तो पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का। तो पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का ये मिस वर्ल्ड बनी 2021। भारत की तरफ से किसने भागीदारी ली थी? तो मानसी याद रखेंगे, कहाँ की है? तो वाराणसी की। भारत की तरफ से भागीदार ली थी मानसी, जो कि वाराणसी की है। और इसमें प्रथम रनर अप कौन रही? तो अमेरिका की श्री सैनी। याद रखेंगे, तो इस मिस वर्ल्ड 2021 की प्रतियोगिता में प्रथम रनर अप रही श्री सैनी। कहाँ की? अमेरिका की। अगला करंट अफेयर्स है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैक्ट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैक्ट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाने की घोषणा की है। 15 मार्च 2022 को इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम के संयुक्त प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकृति मिली। 15 मार्च को यह दिवस मनाने का क्या कारण था? कि 15 मार्च को यह दिवस का मनाने का कारण था कि न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में एक बंदूकधारी ने 15 मार्च के दिन 51 लोगों की हत्या कर दी थी। तो न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में एक बंदूकधारी ने 15 मार्च को 51 लोगों की हत्या कर दी थी। तो इसी कारण 15 मार्च को यह दिवस प्रत्येक वर्ष, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैक्ट इस्लामोफोबिया, मनाने की घोषणा की गई। अगला है कि देश का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में। तो देश का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार बना। इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, WHO के द्वारा विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो गुजरात के जामनगर में। तो WHO के द्वारा विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना गुजरात के जामनगर में की जा रही है। इंपॉर्टेंट है। अगला है विश्व खुशहाली सूचकांक अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 मनाया गया। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इसमें पहला स्थान पर कौन रहा? तो फिनलैंड। याद रखेंगे कि पहले स्थान पर फिनलैंड रहा, अर्थात जो सबसे खुशहाल देश रहा वह कौन? फिनलैंड। यह लगातार 5वें वर्ष फिनलैंड पहले स्थान पर रहा विश्व खुशहाली सूचकांक में। याद रखेंगे, लगातार 5वें वर्ष। दूसरे स्थान पर कौन देश रहा? डेनमार्क। तो दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइसलैंड रहा। याद रखेंगे कि प्रथम स्थान फिनलैंड जो लगातार 5वें वर्ष रहा, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइसलैंड रहा।
स्थान पर कौन रहा? तो अंतिम स्थान पर रहा अफगानिस्तान। कुल कितने देश इसमें शामिल थे विश्व खुशहाली सूचकांक में? तो 146 देश। तो 146वां देश जो था वह अफगानिस्तान रहा, अर्थात अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान रहा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जाता है कि इस विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन रहा? तो 136। तो भारत 136वें स्थान पर रहा। अगला करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस रूप में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो नागालैंड। तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत पेपरलेस रूप में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना। अगला करंट अफेयर्स है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने? तो जय शाह बने। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह बने हैं। अगला है एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन होने वाला है। तो एशिया कप क्रिकेट 2022 याद रखेंगे। यह जो एशिया कप क्रिकेट 2022 है कहाँ पे आयोजित होगा? तो श्रीलंका में। इसका आयोजन स्थल कहाँ पे है? तो श्रीलंका, याद रखेंगे। इस बार का आयोजन किस रूप में होगा? तो T20 फॉर्मेट में। तो इस बार का जो एशिया कप क्रिकेट होगा 2022 वह T20 फॉर्मेट में होगा। अगला करंट अफेयर्स है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी रूस से छीनकर किसे सौंप दी गई? तो चेन्नई को सौंप दी गई। याद रखेंगे कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी रूस से छीनकर चेन्नई को सौंप दी गई। अगला करंट अफेयर्स है, आईसीसी महिला विश्व कप के सर्वाधिक मैच में कप्तानी करने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो मिताली राज बनी। कि आईसीसी महिला विश्व कप के सर्वाधिक मैच में कप्तानी करने वाली खिलाड़ी बनी मिताली राज। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बिलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ा। तो मिताली राज ने ऑस्ट्रेलिया के बिलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ा। इन्होंने कितने मैच में कप्तानी की? तो 24वें मैच में। जो बिलिंडा क्लार्क थी वे 23 मैच में कप्तानी की थी, जबकि मिताली राज ने 24वें मैच में कप्तानी करके उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि देश का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। तो देश का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। याद रखेंगे, हैदराबाद में। अगला है कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनी? तो सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन स्विस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन बनी। याद रखेंगे, स्विस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन बनी। अगला करंट अफेयर्स है कि वेनेजुएला के एथलीट ट्यूलिमार रोजास ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में महिला के ट्रिपल जंप में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो याद रखेंगे कि वेनेजुएला की एथलीट ट्यूलिमार रोजास ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के ट्रिपल जंप में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह विश्व रिकॉर्ड क्या था? तो इन्होंने 15.74 मीटर का छलांग लगाया। तो इन्होंने 15.74 मीटर का छलांग लगाया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली भारतीय नवरत्न कंपनी कौन बनी? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। तो गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली भारतीय नवरत्न कंपनी बनी बीपीसीएल, अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस बीपीसीएल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में। अगला करंट अफेयर्स है कि टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने का शीर्ष राज्य कौन बना? तो ओडिशा बना। तो टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला शीर्ष राज्य कौन बना? तो ओडिशा बना। अगला करंट अफेयर्स है कि
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो गुजरात के गांधीनगर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्र की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात मामले में शीर्ष राज्य कौन है? तो केरल है। केरल में प्रत्येक 1 लाख लोगों पर मातृ मृत्यु अनुपात कितना है? तो 30 है। तो केंद्र की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात मामले में शीर्ष राज्य कौन बना? तो केरल बना। केरल में प्रत्येक 1 लाख लोगों पर जो मातृ मृत्यु अनुपात है वह कितना है? तो 30 है। इस रिपोर्ट में दूसरा स्थान किसे मिला? महाराष्ट्र को। और तीसरा स्थान किसे मिला? तो तेलंगाना को। तो दूसरा स्थान महाराष्ट्र को और तीसरा स्थान तेलंगाना को मिला। करंट अफेयर्स है कि देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो महाराष्ट्र के पुणे में। तो देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो महाराष्ट्र के पुणे में। स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार 2022 मिला। तो स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार मिला किसे मिला? तो भारत के क्रिकेटर सुरेश रैना को। तो भारत के क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन 2022 का पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो मालदीव सरकार के द्वारा दिया गया। तो यह जो स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार है 2022 यह मालदीव सरकार के द्वारा दिया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेलेसन ने। कहाँ के हैं? तो डेनमार्क के। तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेलेसन ने। कहाँ के? तो ये डेनमार्क के हैं। किन उपविजेता कौन रहे? तो भारत के लक्ष्य सेन। अर्थात विक्टर एक्सेलेसन ने भारत के लक्ष्य सेन को पराजित करके ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता। लक्ष्य सेन को इन्होंने 21-10 और 21-15 के सीधे सेटों में पराजित किया। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इक्विटी बाजार पंजीकरण के मामले में भारत का स्थान कितना रहा? तो 5वां रहा। तो ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इक्विटी बाजार पंजीकरण के मामले में भारत का स्थान कितना रहा? तो 5वां। भारत के पास कुल पूंजी कितनी है? तो $3.21 ट्रिलियन। तो भारत के पास कुल पूंजी $3.21 ट्रिलियन है। इस रिपोर्ट में शीर्ष देश पर कौन रहा? अमेरिका। तो इस रिपोर्ट में शीर्ष देश पर कौन रहा? अमेरिका। जबकि तीसरा स्थान किसे मिला? तो चाइना को। तीसरे स्थान पर चाइना रहा और चौथे स्थान पर रहा जापान। याद रखेंगे, चौथे स्थान पर जापान रहा। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है। अगला करंट अफेयर्स है कि देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना कहाँ पे स्थापित किया गया? तो केरल के थूथुकुडी में। तो देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना की स्थापना कहाँ पे की गई? तो केरल के थूथुकुडी में। अगला करंट अफेयर्स है शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो बोधगया में। तो शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा की स्थापना बोधगया में की जा रही है। इंपॉर्टेंट है। इसकी जो लंबाई है वह 100 फीट है और चौड़ाई 30 फीट है। लंबाई 100 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि कैस्टेलम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक विश्व का सबसे प्रतिबंधित देश कौन है? तो रूस है। तो कैस्टेलम AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक विश्व का सबसे प्रतिबंधित देश कौन है? तो रसिया है। इसके मुताबिक जो कैस्टेलम AI है उसके मुताबिक दूसरा स्थान पर कौन है? तो ईरान है और तीसरे स्थान पर सीरिया है। याद रखेंगे, पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर ईरान और तीसरे स्थान पर सीरिया है।
कैस्टेलम एआई के मुताबिक, याद रखेंगे ये सभी विश्व के प्रतिबंधित देश है। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि मार्च 2022 में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 ऑलराउंडर का पुरस्कार किसे मिला? रविंदर जडेजा को। तो याद रखेंगे कि मार्च 2022 में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो रविंदर जडेजा बने हैं। दूसरा स्थान पर किसे मिला? तो वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर को। तो इस आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर दूसरे ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर। और तीसरे स्थान पर रविचंद्रन अश्विन बने हैं। तीसरे स्थान पर रविचंद्रन अश्विन। अगला करंट अफेयर्स है 12वें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजक कौन है? तो न्यूजीलैंड। तो 12वें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजक कौन है? तो न्यूजीलैंड। इसका आयोजन कब से होगा? 22 का आयोजन कहाँ पे होने वाला है? तो न्यूजीलैंड में। और यह कब से कब तक आयोजन होगा? तो 4 मार्च 2022 से लेकर 8 अप्रैल 2022 तक। तो इस 12वें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में 4 मार्च 2022 से 8 अप्रैल 2022 तक होगा। इसमें कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। कितनी टीमें? 8 टीमें। अगला करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड्स का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला? तो नीरज चोपड़ा को, जो कि एक जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। और हाल ही में इन्हें ओलंपिक जो जापान का टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 का, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। याद रखेंगे, स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड्स का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे मिला? नीरज चोपड़ा को, जो कि एक जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। और स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला? तो मीराबाई चानू को। अर्थात यही महिला का पुरस्कार किसे मिला? स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड पुरस्कार महिला के लिए 2022 का पुरस्कार किसे मिला? तो मीराबाई चानू को। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय वायुसेना के वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो गुजरात के पोखरण में। याद रखेंगे कि भारतीय वायुसेना के वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो गुजरात के पोखरण में। अगला करंट अफेयर्स है कि मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो जयंती घोष। तो मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय अर्थशास्त्री को शामिल किया गया? तो उनका नाम है जयंती घोष। अगला करंट अफेयर्स है खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी के उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन GOEST को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। तो खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी के उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन GOEST को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो जर्मनी के द्वारा। तो G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी के द्वारा की जाएगी। अगला करंट अफेयर्स है अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो रिजवाना हसन को। तो अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 का पुरस्कार रिजवाना हसन को मिला। ये रिजवाना हसन कौन है? तो बांग्लादेश के पर्यावरण अधिवक्ता संघ के ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो ये जो रिजवाना हसन है बांग्लादेश की पर्यावरण अधिवक्ता संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने हेतु वुमेन एट वर्क। तो इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने हेतु वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम आरंभ करने वाला राज्य कौन बना? तो कर्नाटक है। तो याद रखेंगे कि महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम आरंभ करने वाला राज्य कौन बना? तो कर्नाटक बना। इसमें कर्नाटक सरकार का लक्ष्य क्या है? तो कर्नाटक सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2026 तक महिलाओं को 5 लाख नौकरियां प्रदान करना।
तो वर्ष 2026 तक 5 लाख महिलाओं को नौकरियां प्रदान करना यह जो पहल है वुमेन एट द रेट वर्क, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 पेश किया गया। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्राइजेशन चेंजिंग नेचर जारी किया गया, अर्थात लोकतांत्रिक रिपोर्ट 2022 ऑटोक्राइजेशन चेंजिंग नेचर जारी किया गया। इस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो 93वां। याद रखेंगे, इस रिपोर्ट में भारत 93वें स्थान पर रहा, 93, जबकि इस रिपोर्ट में पहला स्थान पर कौन रहा? स्वीडन। दूसरे स्थान पर कौन रहा? डेनमार्क। और तीसरे स्थान पर रहा नॉर्वे। तो इस डेमोक्रेसी रिपोर्ट ऑटोक्राइजेशन चेंजिंग नेचर में पहले स्थान पर रहा स्वीडन, भारत का स्थान 93, दूसरे स्थान पर रहा डेनमार्क और तीसरे स्थान पर रहा नॉर्वे। अगला करंट अफेयर्स है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 जारी की गई। तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 जारी की गई। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो आंध्र प्रदेश। इस रैंकिंग में पहला स्थान आंध्र प्रदेश को मिला। दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो पश्चिम बंगाल। और तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो ओडिशा। तो प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर ओडिशा रहा। अगला करंट अफेयर्स है कि मार्च 2022 में ईरान ने अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया। तो मार्च 2022 में ईरान ने अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया। अगला करंट अफेयर्स है कि कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई। किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों के पालन पोषण एवं शिक्षा में उनकी सहायता करना। तो इस योजना का मुख्य लक्ष्य है लड़कियों के पालन पोषण एवं उनकी शिक्षा में सहायता करना। अगला करंट अफेयर्स है कि 19वें एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 के खिताब का विजेता कौन बना? तो पंकज अडवाणी। तो 19वें बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 के खिताब के विजेता बने पंकज अडवाणी। और इन्होंने किसे पराजित किया? तो ध्रुव सीतवाला को। तो पंकज अडवाणी ने ध्रुव सीतवाला को पराजित किया। अगला करंट अफेयर्स है कि पूर्व क्रिकेटर गुंडप्पा विश्वनाथ की आत्मकथा रिस्ट एस्पोर्ड का विमोचन किसने किया? तो कपिल देव और सुनील गावस्कर के द्वारा। तो याद रखेंगे कि पूर्व क्रिकेटर गुंडप्पा विश्वनाथ की आत्मकथा रिस्ट एस्पोर्ड, नाम रखेंगे रिस्ट एस्पोर्ड का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो भारत के महान ऑलराउंडर कपिल देव और सुनील गावस्कर के द्वारा। अगला है करंट अफेयर्स कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 मनाया गया कब, कहाँ पे? तो राजस्थान के बीकानेर में। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 राजस्थान के बीकानेर में मनाया गया। अगला करंट अफेयर्स है पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा की स्थापना किसने की? तो आईआईटी रुड़की में। याद रखेंगे कि पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा की स्थापना कहाँ पे हुई? किसके द्वारा? तो आईआईटी रुड़की में हुई, आईआईटी रुड़की में। अगला करंट अफेयर्स है कि मार्च 2022 में कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? कैटलिन नोवाक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ की? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। देखिए जो पहली है और जो काम इस पहला हुआ है उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सरदार बर्दी मुहम्मदेव। तो सरदार बर्दी मुहम्मदेव ये राष्ट्रपति बने हैं किसके? तुर्कमेनिस्तान के। अगला करंट अफेयर्स है कि मार्च 2022 में भारतीय तटरक्षक बेड़े में शामिल 5वां अपतटीय गश्ती पोत सक्षम का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो मार्च 2022 में भारतीय तटरक्षक बेड़े में शामिल 5वां अपतटीय गश्ती पोत सक्षम का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला करंट अफेयर्स है कि मस्तिष्क केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में। तो आईआईटी मद्रास में
मस्तिष्क केंद्र की स्थापना होगी, याद रखेंगे, आईआईटी मद्रास। अगला करंट अफेयर्स है, एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला? तो एक्सिस बैंक को। तो एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार एक्सिस बैंक को मिला। इस एक्सिस बैंक के बारे में देखा जाए तो इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में, याद रखेंगे, मुंबई में मुख्यालय है। अगला करंट अफेयर्स है कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क अर्थात ART पार्क कहाँ पे खोला जाएगा? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा बेंगलुरु में, याद रखेंगे कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क अर्थात आर्ट पार्क यह IISc अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा बेंगलोर में किया जाएगा। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा देश के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर तथा इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा? हरियाणा के मानेसर में। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा देश के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर तथा इनोवेशन पार्क का उद्घाटन हरियाणा के मानेसर में किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया गया, याद रखेंगे, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। अगला करंट अफेयर्स है कि खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में। तो खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के। अगला करंट अफेयर्स है कि त्रिपुरा के द्वारा चाय के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना का आरंभ कहाँ पे किया गया? तो त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा के द्वारा चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चा श्रमिक प्रकल्प योजना का आरंभ किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस के मुताबिक देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो गाजियाबाद, याद रखेंगे, गाजियाबाद। जबकि देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? तो श्रीनगर। देश का सबसे स्वच्छ शहर श्रीनगर, जबकि देश का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद। दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो दिल्ली, नई दिल्ली। तो गाजियाबाद के बाद नई दिल्ली दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना। देश में पूर्वी क्षेत्र का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो बिहार का सीवान जिला बना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार एग्जाम के लिए कि देश में पूर्वी क्षेत्र का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो बिहार का सीवान जिला। देश में पश्चिमी क्षेत्र का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो गुजरात का अंकलेश्वर, जहां पे तेल शोधक कारखाना है। तो देश में पश्चिमी क्षेत्र का सबसे प्रदूषित शहर बना गुजरात का अंकलेश्वर। अगला उसके बाद देश में उत्तरी क्षेत्र का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हैदराबाद तथा कर्नाटक का कालगुड़ी। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कर्नाटक और कर्नाटक का कालगुड़ी देश में उत्तरी क्षेत्र का सबसे प्रदूषित शहर बना। अगला करंट अफेयर्स है कि वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन बनेगा? तो मुंबई। तो वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन बना? मुंबई बना। अगला करंट अफेयर्स है कि सिपरी के इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसपोर्टर रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। तो सिपरी के द्वारा इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया गया, याद रखेंगे। इन हथियारों का शीर्ष आयातक देश कौन है? तो भारत और सऊदी अरब। तो इन हथियारों का सबसे शीर्ष आयातक देश अर्थात खरीदने वाला देश कौन है? तो भारत और सऊदी अरब है। इस सूची में तीसरे स्थान पर कौन है? तो मिस्र है और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया को रखा गया है। तो भारत के बाद सऊदी अरब के बाद तीसरा स्थान है मिस्र का और चौथे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। अगला जो करंट अफेयर्स है यह इंपॉर्टेंट है
अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 2000 अथॉरिटी अर्थात इरडा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष पांडा बने हैं। तो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा IRDA जिसे इरडा के नाम से जाना जाता है, तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा। और यह जो इरडा है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में, और इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। तो इरडा की स्थापना 1999 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। अगला करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट कि सड़क यातायात को सुरक्षित करने के लिए तथा आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल रहने के लिए भारत सरकार ने नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ मिलकर मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखेंगे कि जो सड़क यातायात को सुरक्षित करने के लिए तथा आर्थिक और पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल बनाने के लिए भारत सरकार ने नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ एक मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया। तो काफ़ी अपूर्णीय क्षति हुई, शेन वॉर्न का निधन हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है द वेल्थ रिपोर्ट 2022 जारी की गई, अर्थात धनी का रिपोर्ट जारी किया गया 2022 में, द वेल्थ रिपोर्ट। इसमें विश्व स्तर पर सर्वाधिक अरबपतियों में भारत का स्थान कौन रहा? तो तीसरा रहा। याद रखेंगे द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के मुताबिक विश्व स्तर पर सर्वाधिक अरबपतियों में भारत का स्थान तीसरा रहा। कुल कितने देश इस रिपोर्ट में शामिल किए गए? तो 145 अरबपति। तो कुल 145 अरबपतियों को इस सूची में शामिल किया गया था। वर्ष 2020 से वर्ष 2021 तक भारत में अरबपतियों में कितनी वृद्धि हुई? तो 11%। तो वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2022 तक में भारत में अरबपतियों की संख्या में 11% की वृद्धि हुई। इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा किस शहर में अरबपतियों की संख्या का विकास हुआ? तो हैदराबाद में 17.1%। तो याद रखेंगे कि वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा किस शहर में अरबपतियों की संख्या ज़्यादा मिली? तो हैदराबाद में 17.1%। याद रखेंगे। इस रिपोर्ट में पहला स्थान किसे मिला? तो 1748 ईस्वी में अमेरिका को। तो इस रिपोर्ट में पहला स्थान अमेरिका को मिला 1748 ईस्वी में। दूसरा स्थान पर कौन रहा? तो चाइना रहा, जिसके कुल 554 सदस्य थे। तो दूसरे स्थान पर चाइना रहा, जिसके 554 सीट थे। अगला करंट अफेयर्स है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। याद रखेंगे कि ऑनलाइन एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है विंजो, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भारत के भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। तो भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। याद रखेंगे। है कि देश का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खोला गया? तो नई दिल्ली में। तो देश का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन नई दिल्ली में खोला गया। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है सड़क पर रहने वाले लावारिस जानवरों के लिए देश की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे शुरू की गई? तो चेन्नई में। तो सड़क पर रहने वाले लावारिस जानवरों के लिए देश की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो चेन्नई में। अगला करंट अफेयर्स है कि कनाडा ने पौधे से प्राप्त कोविड-19 के पहले वैक्सीन कोवीफेनज को मंजूरी प्रदान की। तो याद रखेंगे कि कनाडा ने पौधे से प्राप्त कोविड-19 के पहले वैक्सीन कोवीफेनज को मंजूरी दी। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में टेनिस ATP रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डेनियल मेडवेडेव। कहाँ के हैं? तो अमेरिका के। इन्होंने किसे पछाड़ा? तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं,
तो इन्होंने उसे पछाड़ा। याद रखेंगे कि हाल ही में टेनिस एटीपी रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं, तो डेनियल मेडवेडेव बने हैं जो कि अमेरिका के हैं, और इन्होंने नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ दिया। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग बैठक संपन्न हुई। कहाँ पे? आगरा में। तो भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग संगठन जो बैठक थी वह कहाँ पे संपन्न हुई? आगरा में। अगला करंट अफेयर्स है कि जेट एयरवेज के नए सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो संजीव कपूर। तो जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने, कौन बने? तो संजीव कपूर। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय सेना ने आईएनएस चेन्नई युद्धपोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। तो भारतीय सेना ने आईएनएस चेन्नई युद्धपोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय रेलवे के द्वारा पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो झारखंड के थापर से। तो भारतीय रेलवे का पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का प्रारंभ झारखंड के थापर से किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि एक दिवसीय महिला विश्व कप क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? तो झूलन गोस्वामी। कहाँ की हैं? तो भारत की। तो भारत की झूलन गोस्वामी एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। अगला करंट अफेयर्स है कि शिक्षित महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने हेतु हाउस वर्क इज वर्क पहल की शुरुआत किसने की? तो एक्सिस बैंक ने। तो शिक्षित महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने के लिए हाउस वर्क इज वर्क पहल की शुरुआत एक्सिस बैंक ने की। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में एन बीरेन सिंह को मणिपुर का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। याद रखेंगे एन बीरेन सिंह। अगला करंट अफेयर्स है हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। इम्पोर्टेंट है। तो हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। अगला करंट अफेयर्स है इम्पोर्टेंट कि आईएसएसएफ विश्व कप शूटिंग 2022। तो आईएसएसएफ विश्व कप शूटिंग 2022 मनाया गया। 22 मना। यह प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ? तो यह प्रतियोगिता हुआ मिस्र की राजधानी काहिरा में। तो यह जो प्रतियोगिता था वह मिस्र की राजधानी काहिरा में संपन्न हुआ। इसमें प्रथम स्थान किसे मिला? तो भारत को। इसमें प्रथम स्थान भारत को मिला, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित भारत को कुल 7 पदक मिला। तो भारत को प्रथम स्थान मिला, जिसमें 7 पदक मिला भारत को, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा। दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा, जिसे 3 स्वर्ण और 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदकों की प्राप्ति हुई। जबकि तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा कुल 3 पदकों के साथ। तो तीसरे स्थान पर कौन रहा? फ्रांस। उसे कुल 3 पदक हासिल हुए। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई के लेखक कौन है? रत्नाकर सेठी। तो एक पुस्तक है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, इसके लेखक कौन है? तो रत्नाकर सेठी। अगला करंट अफेयर्स है इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड एनएमडीसी को। तो इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड एनएमडीसी को। अगला करंट अफेयर्स है हीरो कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विडा नामक एक नए इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड शुरू किया। तो याद रखेंगे कि हीरो कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विडा नामक एक नए इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड शुरू किया। इम्पोर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स कि 73वां स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में शुरू किया गया।
तो 73वां स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 का आयोजन हुआ। यह कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बुल्गारिया में। कहाँ पे? बुल्गारिया में। इसमें भारत को कुल कितने पदक हासिल हुए? तो भारत को कुल 3 पदक हासिल हुए, याद रखेंगे, जिसमें 2 गोल्ड मेडल और 1 कांस्य मेडल था। तो 2 गोल्ड मेडल अर्थात 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक था। और किन्हें किन्हें गोल्ड मेडल मिला? तो निखत सरीन को और नीतू को गोल्ड मेडल मिला, जबकि नंदिनी को 1 कांस्य पदक मिला। याद रखेंगे, कांस्य पदक किसे मिला? नंदिनी को, जबकि निखत सरीन और नीतू को 1 गोल्ड मेडल मिला। अगला करंट अफेयर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 जारी किया गया। याद रखेंगे, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कितना रहा? तो इसमें भारत का स्थान 120वां रहा। भारत 120वें स्थान पर रहा। और भारत का स्कोर कितना रहा? तो 60.07। इसमें भारत का स्कोर 60.07 रहा। पिछले साल भारत का स्थान कितना था? तो 117। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान था 117 और 21 में कितना हुआ? तो 120। इस सूचकांक में पाकिस्तान जो कि 129वें स्थान पर रहा, तो उसे छोड़कर सभी दक्षिण पूर्व एशियाई देश भारत से आगे रहे। तो इस सूचकांक में पाकिस्तान जो कि 129वें स्थान पर रहा, इसे छोड़कर सभी दक्षिण पूर्व एशियाई देश भारत से आगे रहे। इस सूचकांक में पहला स्थान किसे मिला? तो फिनलैंड को। तो इस सूचकांक में पहला स्थान किसे मिला? फिनलैंड को। दूसरा स्थान मिला स्वीडन को और तीसरे स्थान पर रहा डेनमार्क। अगला करंट अफेयर्स है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपने वाहनों की पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव नामक एक चलता फिरता शोरूम लॉन्च किया। किसने? तो टाटा मोटर्स ने। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपने वाहनों की पहुंच बढ़ाने के लिए टाटा मोटर्स ने अनुभव नामक एक चलता फिरता शोरूम लॉन्च किया। अगला करंट अफेयर्स है संयुक्त सैन्याभ्यास MITA 2022 क्या किया गया? तो लॉन्च किया गया। तो संयुक्त सैन्याभ्यास MITA 2022 आरंभ किया गया। यह किसके किसके बीच आयोजित हुआ? तो भारत और सेशल्स के बीच। तो संयुक्त सैन्याभ्यास MITA 2022 का आयोजन शुरू हुआ। तो यह भारत और सेशल्स के बीच एक सैन्याभ्यास है। याद रखेंगे, भारत और सेशल्स। अगला करंट अफेयर्स है कि 6 करोड़ से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बना? तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, भारत ने। तो 6 करोड़ से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी बना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, भारत। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि मई 2022 में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो वियतनाम में। तो मई 2022 में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो वियतनाम में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वियतनाम में। अगला करंट अफेयर्स है कि अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC का पेटीएम के साथ समझौता हुआ है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC का पेटीएम के साथ क्या हुआ है? समझौता हुआ। अगला करंट अफेयर्स है कि मार्च 2022 में HM श्रीवास्तव राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। तो इसी मार्च 2022 में HM श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, मुख्य न्यायाधीश बने। याद रखेंगे, HM श्रीवास्तव। अगला करंट अफेयर्स है कि मार्च 2022 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो यून सुक योल। तो मार्च 2022 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं युक सुन योल। अगला करंट अफेयर्स है मार्च 2022 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो अश्विनी भाटिया। तो मार्च 2022 में सेबी का पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया को बनाया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि 10 मार्च से लेकर 15 मार्च 2022 के बीच संस्कृति मंत्रालय के द्वारा
साहित्योत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में। तो 10 मार्च से लेकर 15 मार्च 2022 के बीच संस्कृति मंत्रालय के द्वारा साहित्योत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अजय भूषण पांडे। तो राष्ट्रीय वित्तीय सपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं अजय भूषण पांडे। अगला करंट अफेयर्स है, फार्मूला 1 के बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? तो चार्ल्स लेक्लर। ये और उप विजेता कौन बने? कार्लोस सेज। तो फार्मूला 1 के बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 की विजेता कौन बने? चार्ल्स लेक्लर। और इन्होंने किसे पराजित किया? तो कार्लोस सेज को। अगला करंट अफेयर्स है कि चीन ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए एक लेजर हथियार रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर का विकास किया। तो याद रखेंगे कि चाइना ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए एक लेजर हथियार रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर का विकास किया। अगला करंट अफेयर्स है, SAAF सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ। तो सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ कहाँ पे? तो झारखंड के जमशेदपुर में। झारखंड के जमशेदपुर में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ। अगला जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ। अगला करंट अफेयर्स है कि जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ कहाँ पे? तो कजाकिस्तान के अलमाटी में। और इसमें भारतीय महिलाओं को पहली बार स्वर्ण पदक हासिल हुआ। तो इसमें भारतीय महिलाओं को पहली बार गोल्ड मेडल हासिल हुआ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अगला करंट अफेयर्स है, बाफ्टा पुरस्कार 2022 दिया गया। तो 2022 बाफ्टा पुरस्कार दिया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग को बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। अगला करंट अफेयर्स है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 का पुरस्कार किसे मिला? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 का पुरस्कार पुरुष के लिए श्रेयस अय्यर को मिला, जबकि महिला के लिए ऑस्ट्रेलिया के अमेलिया केर को मिला। याद रखेंगे कि पुरुष के लिए यह पुरस्कार भारत के श्रेयस अय्यर को मिला, जबकि महिला के लिए यह पुरस्कार अमेलिया केर को मिला। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया की। अगला करंट अफेयर्स है, पॉल वॉल्ट प्रतियोगिता में 6.19 मीटर ऊंची कूद लगाकर मोंडो डुप्लांटिस ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो पॉल वॉल्ट प्रतियोगिता में 6.19 मीटर की ऊंची कूद लगाकर मोंडो डुप्लांटिस ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि मार्च 2022 में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। तो मार्च 2022 में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। अगला करंट अफेयर्स है कि BCCI ने IPL 2022 के लिए घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क रूपे को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL 2022 के लिए घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क रूपे को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। एक राष्ट्र, अगला करंट अफेयर्स है, एक राष्ट्र एक उत्पाद को लागू करने वाला पूर्वी तट का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? तो विशाखापट्टनम। तो एक राष्ट्र एक उत्पाद को लागू करने वाला पूर्वी तट का पहला रेलवे स्टेशन विशाखापट्टनम बना। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि नाटो के सदस्य देशों के सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नॉर्वे में। तो नाटो के सदस्य देशों के सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नॉर्वे में। याद रखेंगे। अगला है कि TCS के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? राजेश गोपीनाथन। तो TCS अर्थात टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि IT कंपनी है, तो उसके प्रबंध निदेशक
और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CMD कौन बने? तो राजेश गोपीनाथन बने। इस टास्क कौन बने? राजेश गोपीनाथन। TCS का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में, और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। अगला करंट अफेयर्स है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो प्रशांत झावेरी। तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने प्रशांत झावेरी, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता। जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल। इस प्रतियोगिता में रजत पदक पाने वाले पहले भारतीय बने लक्ष्य सेन। तो इस प्रतियोगिता में यह रजत पदक पाने वाले लक्ष्य सेन पहले भारतीय बने। अगला करंट अफेयर्स है कि कर्नाटक ने स्वच्छ जल तथा जल सुरक्षा हेतु देश का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। तो कर्नाटक ने स्वच्छ जल तथा जल सुरक्षा हेतु देश का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि विद्या बालन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो विद्या बालन बनी है, जो कि एक भारतीय अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि रेल को दुर्घटना से बचाने के लिए भारतीय रेलवे ने स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच का विकास किया, याद रखेंगे। तो रेल को दुर्घटना से बचाने के लिए भारतीय रेलवे ने स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच का विकास किया। अगला करंट अफेयर्स है विश्व जल दिवस 2022 अर्थात वर्ल्ड वाटर डे। तो 22 विश्व जल दिवस 2022 वर्ल्ड वाटर डे 2022 मनाया गया। कब? तो 22 मार्च 2022 को। 22 मार्च 2022 को, याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यह जो वर्ष 2022 में विश्व जल दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या रही? तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल इस साल के विश्व जल दिवस की थीम रही। अगला करंट अफेयर्स है विश्व मोटापा दिवस 2022 मनाया गया। विश्व मोटापा दिवस 2022 मनाया गया, अर्थात वर्ल्ड फाइटनेस डे 2022 मनाया गया। कब? 4 मार्च 2022 को। तो 4 मार्च 2022 को विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। इस साल के विश्व मोटापा दिवस की थीम क्या रही? तो एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। तो इस साल के विश्व मोटापा दिवस की थीम रही एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। अगला करंट अफेयर्स है विश्व नींद दिवस। विश्व नींद दिवस 2022 मनाया गया। कब मनाया गया? तो 18 मार्च 2022 को। तो विश्व नींद दिवस 2022 18 मार्च 2022 को मनाया गया। इस साल की थीम क्या रही? तो इस साल की नींद दिवस की थीम रही क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड। क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड इस साल के विश्व नींद दिवस 2022 की थीम रही। अगला करंट अफेयर्स है विश्व वानिकी दिवस 2022 मनाया गया। विश्व वानिकी दिवस 2022 मनाया गया। कब? 21 मार्च 2022 को। तो 21 मार्च 2022 को विश्व वानिकी दिवस 2022 मनाया गया। इस साल की थीम क्या रही? तो इस साल की थीम रही वन और सतत उत्पादन और खपत। वन और सतत उत्पादन और खपत। अगला करंट अफेयर्स है विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 2022 मनाया गया। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 2022 वर्ल्ड माउथ हेल्थ डे। वर्ल्ड माउथ हेल्थ डे मनाया गया 2022। कब? 20 मार्च 2022 को। 20 मार्च 2022 को। इस साल के विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रही? बी प्राउड टू योर माउथ। बी प्राउड टू योर माउथ। अगला करंट अफेयर्स है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 मनाया गया, अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 2022 मनाया गया। कब? 20 मार्च 2022 को। तो 20 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम क्या रही? तो शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो।
तो इस साल के प्रसन्नता दिवस वर्ष 2022 की थीम रही शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। इम्पोर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है विश्व गौरैया दिवस 2022 मनाया गया। तो विश्व गौरैया दिवस 2022 मनाया गया, अर्थात वर्ल्ड एस्पायरो डे 2022 मनाया गया। कब? 20 मार्च 2022 को। 20 मार्च 2022 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। इस साल के गौरैया दिवस की थीम क्या रही? आई लव एस्पायरो। आई लव एस्पायरो इस वर्ष के गौरैया दिवस की थीम रही। अगला करंट अफेयर्स है ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण हेतु राष्ट्रीय खनन एवं विकास निगम ने आईआईटी खड़गपुर के साथ एक समझौता किया। तो याद रखेंगे कि ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के हेतु राष्ट्रीय खनन एवं विकास निगम ने आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता किया। अगला करंट अफेयर्स है कि पौधे के महत्व को प्रचारित करने के लिए नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। तो पौधे के महत्व को प्रचारित करने के लिए नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि 20 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2022 के बीच सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ पे है? तो हरियाणा में। तो 20 मार्च 2022 से लेकर 4 अप्रैल 2022 के बीच सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाएगा। इस मेला का थीम राज्य कौन रहेगा? तो जम्मू कश्मीर। इस मेला का थीम राज्य कौन रहेगा? तो जम्मू कश्मीर। अगला करंट अफेयर्स है कि कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वीटेक ने। तो कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब विजेता कौन रही? तो ईगा स्वीटेक रही। अगला करंट अफेयर्स है कि कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कृषि निर्यात नीति लागू की है। तो कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार ने कृषि निर्यात नीति लागू की? तो महाराष्ट्र सरकार ने। अगला करंट अफेयर्स है सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया। अगला करंट अफेयर्स है अम्मा और वाहिनी योजना की शुरुआत कहाँ पे किया गया? तो सिक्किम ने किया। याद रखेंगे कि अम्मा और वाहिनी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो सिक्किम ने की। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा यह वन लाइनर करंट अफेयर्स का अगला पार्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे वन लाइनर्स करंट अफेयर्स के अगले पार्ट को, और यह पूरा करंट अफेयर्स हम लोग समाप्त करेंगे। अब हम लोग अप्रैल से लेकर समाप्त करेंगे कहाँ तक? तो इस मार्च 2022 तक। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।